दोस्तों, आप में से शायद ही कोई हो जिसने मिर्ज़ापुर सीरीज़ नहीं देखी हो। उसका हर कैरेक्टर आपको याद होगा। उसमें से एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर अनिल जौहर साहब हमारे साथ हैं। इनका चेहरा देखते ही आपको एक लाइन याद आ गई होगी जो हम यहाँ पे अभी हो बेटा याद आ गई आपको वो लाइन। अनिल जौहर साहब की एक फिल्म आ रही है यूपी फाइल्स। सर ये बताइए, इस फिल्म में आपका कैरेक्टर क्या है? मेरे कैरेक्टर का नाम है अब्दुल्ला। और जैसे कि हर फिल्म में कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं, कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसको नेगेटिव शेड दिया है हमारे नीरज साहब ने, तो इसमें वही मैं अदा कर रहा हूँ। और उसको निभाने के लिए मैंने काफ़ी कोशिश की है। और जो आपने मिर्ज़ापुर देखा है और जो कल की देखी है आपने, हाँ, तो जैसे उसमें बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट शेड्स हैं, तो ऐसे ही इसमें भी आपको कुछ अलग मिलेगा। वो कहते हैं आपकी फ़ोटो देखते ही कि ये बंदा मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री का अब से सबसे खतरनाक विलेन साबित हो सकता है। कभी आपको सर ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसा कैरेक्टर है? भाई आपके मुंह में गुड़ और क्या होता है मिठाई यहाँ से? शक्कर नहीं, अग्रवाल की मिठाई। अग्रवाल की चलेगी? ठीक है, पसंद। बर्फी चलेगी। बर्फी लाला की बर्फी, लाला की बर्फी। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप और ऑडियंस मुझे अगर आप इस काबिल समझ रहे हैं। लेकिन जो हमारे जो बड़े एक्टर्स जो हमारे जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके बराबर तो कोई नहीं हो सकता है। लेकिन ये है कि अगर आपका प्यार है और मुझे डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर ऐसे कुछ किरदार करने को देंगे तो मैं अपनी उसमें पूरी जी जान डालने की कोशिश तो करता ही हूँ अपने कैरेक्टर में। लेकिन अभी और कोशिश करूँगा क्योंकि आपने मुझे बड़ा अच्छा एक हिंट दिया है। यूपी फाइल्स अभी आप देखेंगे तो इनकी पिछली बहुत खतरनाक रोल किया है। हमारे साथ प्रोड्यूसर साहब है। सर आपने फिल्म बनाई है, इसमें योगी जी के जो उनका अच्छा काम है उस पर एक तरह से, तो क्या हम ये माने कि अब तक जितने भी स्टेट हैं उसमें सीएम की बात करें तो सबसे बेहतर आपको योगी ही लगते हैं? नहीं, ये पिक्चर न तो किसी व्यक्ति विशेष पे है, ये पिक्चर लॉ एंड ऑर्डर पे है। न तो किसी पार्टी की है, न पॉलिटिक्स की है। और पिक्चर में कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और कैसा दिखाया गया है उस बारे में बाकी नीरज जी बताएंगे इस पिक्चर में विस्तार में आपको। यूपी को ही क्यों चुना, दूसरे स्टेट क्यों नहीं? क्या वहाँ बिल्कुल लॉ ऑर्डर नहीं है या यूपी में बेहतर है दूसरों से? नहीं, कुछ स्टेट हैं जहाँ पे बहुत ही बुरी हालत थी। मतलब कि कानून न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं थी। धर्म जाति वो एसटी जो दलित और ये इतना बटा हुआ समाज है ना यूपी में। तो मतलब कभी कभी लगता है गंदगी जो है उसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो जब नाले की गंदगी साफ़ करनी होती है तो नाले में खुद को उतरना ही पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग उस कीचड़ में उतर के और वो दिखाना चाहते हैं गंदगी को ऐसे सफाई करनी है। एक जो है सीएम जो है अपने प्रदेश की गंदगी को कैसे साफ करता है। हाँ, कीचड़ में उतरता है, कुछ छींटे उस पर भी पड़ते हैं, थोड़ा लोग उसकी बुराई भी करते हैं, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। मेन क्या है कि उसका प्रदेश, उसकी जो सोच है और उसका जो करने का इरादा है वो अच्छा होना चाहिए। तो आपका प्रदेश जो है वो नंबर 1 बन सकता है जैसा बना है। कालकी में, मिर्ज़ापुर में जिस तरह लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा ही मतलब रिस्पेक्टेड नाम हो गया, हर घर के लिए हो गया, सबके लिए, तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए चैलेंज हो गया है? आपको फिल्में आप बहुत सोच समझ करनी होगी? नहीं, आप जो हमने एक हाइट बना दिया है वही मेंटेन रखना होगा हमेशा। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। और इससे मुझे ये एक आभास हो रहा है और मतलब खुद भी होता है कि वो आप जब एक किसी प्लेटफॉर्म पे कहीं यहाँ अगर है तो आपको अगर यही काम करते रहेंगे तो मतलब लोग ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। हमें ऊपर जाना है, अच्छा करना है, और उसके लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ और मैं हर काम में अपने कोशिश करता हूँ और कि वो जो कैरेक्टर है मैं उसमें वैसे ही उतरने की कोशिश करता हूँ जिस तरीके का उसका रूपरेखा होती है। और जैसे रही बात की उसको मैं बेहतर करने के लिए, तो मैं जो भी अभी काम करता हूँ तो मैं अपनी मेहनत तो करता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे मेरी जो बहुत ज़्यादा जो मुझे पावर मिलती है वो एक है जिनका नाम आप शायद नहीं जानते हैं उनका नाम बता सकते? हाँ, मैं बताऊँगा ना। वो है वो जो ऊपर से हमें देखते हैं ऐसे करके, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं, ऐसे चल तो सिर्फ वही करते हैं सब कुछ। और अभी तक जितना भी काम मैंने किया है उन्हीं की बदौलत खुदा मतलब बरकत देता है। अदरवाइज इंसान की कोई औकात नहीं है। कोशिश कर सकते हैं। हम स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ,
उस पर काम करता हूँ। और फिर अलग अलग तरह के दाग, जैसे कल्कि में इसमें मिर्ज़ापुर में जैसे मेरा लाला नाम मशहूर हो गया। अभी भी फ़ोन आया था, वो बोल रहा लाला कहाँ है लाला, बहुत दिनों में बात नहीं हुई। तो ऐसे ही अब बानी होना चाहिए, क्योंकि कल्कि में बानी जो है काफ़ी हिट हुआ और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और मैं सारी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका जो मुझे प्यार मिलता है उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ऊपर वाले की मेहर चाहिए मुझे, वो आप भी दुआ करना मेरे लिए। आप उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, कोई ख़ास वजह है इसकी? उसकी वजह ये है कि कुछ हमारे फैमिली में कुछ इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। और मैं बाय द वे मैं मतलब क्रिश्चियन परिवार से आता हूँ। और हमारे यहाँ बाइबल जो पढ़ी जाती है वो बहुत पुराने समय से, उसमें जो है जो पुराने प्रीस्ट हुआ करते थे तो उर्दू की बाइबल का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो वहाँ से वो जो अल्फाज हैं वो कहीं ना कहीं कानों में आते जाते रहते थे। और मेरी जो एक्टिंग की बात है वो भी उसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं बचपन में क्रिश्चियन स्टोरीज़ पे प्ले किया करता था बहुत पहले। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा ये कतरा कतरा चल रहा है और सफ़र जारी है। आप लोगों का प्यार मिल रहा है और उसकी मेहरबानी है। यूपी फाइल्स आप भी ज़रूर देखिए, और देखिए डायरेक्टर साहब ने या जिन लोगों ने भी ये फिल्में बनाई हैं उन्होंने वाकई में ईमानदारी के साथ काम किया है या नहीं किया है, या ये कहीं ना कहीं आपको बायस नज़र आ रहे हैं। अगर आप बायस नज़र आ रहे हैं तो अपना रिएक्शन दीजिए। इन्होंने वाकई में अच्छा काम किया तो फिल्म की तारीफ़ कीजिए।